जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। दरअसल आज मेरी बेटी का बर्थडे था, लेकिन उसके हाई स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, तो हमने कोई भी पार्टी इस बार थ्रो नहीं करी है, क्योंकि उसकी सहेलियों के भी एग्जाम है, इसलिए कोई भी घर पर नहीं आएगा और उसे पढ़ना भी है, इसलिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन बर्थडे का दिन है और बर्थडे की जो शुरुआत होनी चाहिए वो भगवान के आशीर्वाद से ही होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं कि कुछ ब्लैंकेट्स ले लेते हैं और कुछ जरूरतमंद लोगों को बांट देते हैं। इससे भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और गरीबों की दुआएं भी तुमको लगेंगी। और वैसे भी हम पार्टी में हजारों रुपए यूं ही वेस्ट कर देते हैं, इससे अच्छा है कि किसी जरूरतमंद की कुछ मदद हो जाए। तो हम भाई, ठंडियों का सीजन चल रहा है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो मैंने सोचा कि कंबल से अच्छा क्या हो सकता है। क्योंकि कंबल हमें बल्क में खरीदने थे, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने थे, इसलिए पहुंचे कि हम थोक मार्केट में। हमारे घर के पास में ही एक थोक बाजार बना हुआ है। जिस बिल्डिंग में हम आए हैं 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी। यहाँ पर कपड़े से रिलेटेड सब कुछ मिलता है, जैसे कि साड़ियाँ, कुर्तियाँ, बेडशीट, कंबल, मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए इस पूरी एक बिल्डिंग में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये आप देखिए, यहाँ पे सॉल का कितना ज्यादा सुंदर कलेक्शन है। लेकिन मुझे चाहिए थे ब्लैंकेट, तो उन्होंने बताया कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए वो ब्लैंकेट सारे बिक चुके हैं, आज ब्लैंकेट का कलेक्शन नहीं है, आप कल आइएगा। लेकिन हमें तो आज ही बांटने थे, इसलिए हम स्टोर से बाहर निकल आए और चल पड़े दूसरी दुकान की तरफ। आते समय तो हम लिफ्ट से आए थे, क्योंकि हमें 4th फ्लोर पर आना था। लेकिन लौटते समय मैंने सोचा कि मैं सीढ़ियों से ही उतर लेती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और दुकान के बाहर आते ही बिल्कुल सामने ही एक शॉप थी, जहाँ पर मुझे कुछ ब्लैंकेट दिखाई दिए, तो हम वहां पर गए। मैंने उन्हें बताया कि मुझे बांटने के लिए कंबल चाहिए, तो वो मुझे कुछ हल्के वाले पतले से कंबल दिखाने लगे। फिर मैंने उसे समझाया कि नहीं, मुझे ऐसे कंबल नहीं चाहिए, मुझे अच्छे वाले कंबल चाहिए जैसे हम लोग ओढ़ते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपका प्राइस क्या है, आपको कितने कंबल चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे 25 से 30 कंबल चाहिए, और मुझे अच्छी क्वालिटी में चाहिए। फिर उन्होंने मुझे अच्छे कंबल दिखाना शुरू किया, तो देख सकते हैं आप, उन्होंने मुझे ग्रीन कंबल दिखाया। पर मुझे ना ये बहुत पतले लग रहे थे, कि मतलब अगर आप इनको 2 ओढ़ेंगे तो शायद आपकी ठंड चली जाए, एक से तो किसी का काम होने वाला नहीं था। तो मुझे ये पसंद नहीं आया। मैंने उनसे कहा प्राइस की बात नहीं है, मुझे चीज अच्छी दिखाइए। तो उन्होंने कहा ऐसा है, ये पूरी शॉप आप खुद ही देख लो, आपको जो भी ब्लैंकेट पसंद आए मुझे बता देना, मैं आपको दिखा दूंगा। फिर मुझे एक ब्लैंकेट की क्वालिटी पसंद आई, तो मैंने उनसे कहा ये वाला दिखाइए, तब उन्होंने वो ब्लैंकेट मुझे दिखाया। जब वो ब्लैंकेट उन्होंने खोला, मतलब वो छूने में उसकी क्वालिटी तो काफी अच्छी थी, लेकिन जब उन्होंने खोला ना, तो उसका लेंथ और ब्रेथ था ना, वो थोड़ा छोटा लग रहा था। मतलब कि अगर कोई इसको ओढ़ेगा तो शायद उसके पैर पूरी तरह से ना आ पाए, मतलब अगर कोई लंबाई में ज्यादा होगा तो वो इसको ठीक से ओढ़ नहीं पाएगा। तो मैंने उनसे कहा कुछ और दिखाइए, तो उन्होंने मुझे एक रेड कलर का ब्लैंकेट दिखाया। और ये ब्लैंकेट ना बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे चाहिए था। मतलब कि उसका कलर, प्रिंट, उसका कपड़ा, इसका फैब्रिक आप देखिए, मैं कैमरे में पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही फ्लफी, बहुत ही सॉफ्ट। मतलब कि ब्लैंकेट ऐसा होना चाहिए कि ओल्ड हो तो ऐसा ना लगे कि बहुत ही वेटेड है। आप उसको आराम से रैप भी कर सकते हो। देखो, मैंने रैप करके भी देखा और मुझे ये बहुत ही पसंद आया। मैंने इनसे कहा आप इसके जितने पीस हो मुझे दे दीजिए। तो बोले एक में 25 पीस आते हैं, अगर आप पूरा लें। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे पूरे 25 पीस दे दो। तो आप देख सकते हैं ये मेरे सामने ही गिन रहे हैं। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, लेकिन वो बोले नहीं, ये हमारा काम है, अगर कल को कम ज्यादा होगा तो आप मुझे कंप्लेन करोगे। इसलिए उन्होंने मेरे सामने ही पूरे 25 पीस गिने। मैंने उनसे कहा मैं इसे कैसे लेके जाऊंगी, तो उन्होंने मेरे लिए एक ऑटो भी बुलवा दिया। मतलब ये लोग बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने मुझे पूरी फुल सर्विस दी। बोले आप टेंशन मत लीजिए मैम, आपको जहाँ पे भी जाना होगा वो आपको आराम से छोड़ देगा। और ये जो सर्विस थी ना, वो उन्होंने मुझको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई थी। मैंने उनसे कहा मुझे शनिदेव के मंदिर जाना है, जो मेरे घर के नियर ही बना हुआ है, क्योंकि वहां पे ना अक्सर बहुत ज्यादा लोग मिल जाते हैं, बहुत जरूरतमंद लोग बैठे रहते हैं। तो मैंने सोचा हाथ के हाथ में बेटी से वहीं पे ही दान करवा दूंगी, और मैं इतना वेट लेके घर नहीं जा सकती थी। तो ऑटो वाले ने सीधे मुझे शनिदेव मंदिर पे ही छोड़ दिया, और मेरा पार्सल भी वहां आसानी से रखवा दिया। उसके बाद मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मुझे ब्लैंकेट बांटने हैं, तो उन्होंने कहा पहले एक ब्लैंकेट यहाँ पे भगवान को चढ़ाया जाता है। फिर उन्होंने वहीं पे हेल्प करने के लिए मुझे मंदिर का ही एक वर्कर को भेज दिया, जो मंदिर में साफ सफाई करते हैं। उन्होंने सबको दान करवाने में मेरी बहुत ज्यादा मदद की। आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक एक ब्लैंकेट मुझे हाथ से निकाल निकाल के दिया। तो पहला ब्लैंकेट ये पीले रंग का हम जा रहे हैं भगवान को ओढ़ाने के लिए। उसके बाद हम सभी जरूरतमंदों को ब्लैंकेट दान करेंगे। तो पहला ब्लैंकेट मैंने पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी ने उसे भगवान को यानी कि शनिदेव जी को उड़ा दिया था। उसके बाद एक एक ब्लैंकेट में लेती गई और वहां पे सबको उड़ाती गई। आप देख सकते हैं बाबा इतने ज्यादा खुश हो गए ना, इन्होंने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिया। तो मैंने कहा ये आशीर्वाद मुझे नहीं, मेरी बेटी को दीजिए, उसका आज जन्मदिन भी है और हाई स्कूल का उसका बर्थडे है।
दरअसल मेरी बेटी ना थोड़ा सोशल नहीं है, उसे मतलब बहुत शर्म आती है, उसने कहा मम्मा मैं नहीं जाऊँगी, आप ही सबको उड़ा दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ही सबको उड़ा देती हूँ। यहाँ पे आज रश इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सब लोग उठ-उठ के आ रहे थे, तो मैंने कहा प्लीज़ आप लोग सब बैठ जाइए, मैं एक-एक को उड़ाऊँगी, अपने हाथों से दूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सबके पास कंबल पहुँचेगा। क्योंकि होता ये है ना कि गरीबों को तो मिल नहीं पाता और जो आम आदमी होते हैं वो आकर पहले ही लेकर चले जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा सब लोग बैठ जाइए, मैं सबको एक-एक करके अपने हाथों से दूँगी, तो आप सबको मिल पाएगा। ऐसे क्या होगा ना बाहर वाले आकर के छीन-छीन के ले जाएँगे और आप लोग यहाँ पर रह जाएँगे। देखिए एक आदमी अभी मेरे हाथ से कैसे छीन के ले गया। फिर मैंने जो वहाँ लोग बैठे थे ना, एक-एक करके मैं उनसे लेती गई और एक-एक करके मैंने सभी तक कंबल पहुँचाए। और आप देख रहे हैं ये लोग कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं कंबल देख के। हम लोग ना हज़ारों रुपए ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं मतलब बर्गर, पार्टी, पिज़्ज़ा ये सब में। कम से कम कुछ लोगों के चेहरे पे अगर मुस्कान आए तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है भला? तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग भले अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी वगैरह करें, लेकिन कुछ गरीबों की मदद अवश्य करें। भगवान भी ना उन पर ज़्यादा खुश होता है जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। जितना आप अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, अगर उसका 10% भी गरीबों के लिए करेंगे, तो वो आपको इतनी ज़्यादा दुआएँ देंगे कि शायद आपको वो 10% ही नहीं, बल्कि 100% वापस मिल जाएगा। उसके बाद मैंने और मेरी बेटी ने भगवान के मंदिर में दिया जलाया, उनका आशीर्वाद लिया और हम घर आ गए। जय श्री कृष्ण।